Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं. अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको पता है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो अच्छी बात है, तो आपके लिए रीडिंग है. अगर नहीं है तो फालतू में अपने रिलेशनशिप में डाउट कंफ्यूजन ना क्रिएट करें. हाँ, आप इसको अगर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इट्स योर विश, बट उतनी मैच्योरिटी रखें. ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप उतना लें और जो रेजोनेट नहीं करे वो छोड़ दें. ये थी था पे मत जाए कि आपको पता है कि आपका पर्सन लड़का है या लड़की है, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखें. एंड अगर किसी को टैरो सीखना है, कंसल्टेशन लेना है, हीलिंग्स लेनी है, क्रिस्टल लेने, जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं यहाँ पे 3 अलग डेक्स लूंगी, एक आपके लिए, एक आपके पर्सन के लिए और एक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. गाइडेंस कि आपको इस पूरी सिचुएशन में या इन जनरल ऑल्सो आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है. ओके, सो ये थोड़ी सी लेंदी रीडिंग होने वाली है. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी खुद की क्या एनर्जीज हैं और आप अपने पर्सन को लेके भी क्या माइंडसेट रख रहे हो, क्या एनर्जीज हैं. आंख बंद करिए, अपने पर्सन को विजुलाइज करिए. अगर विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप. एस ऑफ कप्स क्यों आ रहा है? ये तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स. एस ऑफ कप्स इसके नीचे है. सो दैट मीन्स अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है बट आप शायद एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी हैं कि मेरे करण अर्जुन तो आएंगे, मेरा पर्सन तो आएगा, तो समवेयर वो माइंडसेट में है आप. सो इस डेक से निकालते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जीज फीलिंग्स में है आपको लेके. Bottom of the deck is 5 of wands, ace of wands, 5 of cups. भाई जिस भी बंदा बंदी से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है बहुत परेशान है, मिस कर रहा है आपको. सो अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी, जो भी आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, उसकी क्या एनर्जी है. एंड आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेके. बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके,
चलिए भाई रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी साइड से आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं और आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जनरल एनर्जीज की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ ऑफर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग अनमैरिड है उनको नए प्रपोजल्स, या अगर लोग उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, रीच आउट भी कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। सो आपका ये हो गया है कि मेरा मन नहीं है बात करने का, मुझे सिर्फ खुद में रहना है। तो सेल्फ पिटी, विक्टिम माइंडसेट में आप इस समय हो, या आपका मन ही नहीं कर रहा है। बेसिकली कोई भी आ रहा है, बात कर रहा है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई नया पर्सन हो, आपको बस लग रहा है कि मुद्दे की बात करो, काम की बात करो और मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। ये आपकी एनर्जीज है। आपकी फीलिंग्स, एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन, स्टॉक तो आप भी कर रहे हो। आप फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे होगे या पुरानी पिक्चर्स देख रहे होगे। आप बेसिकली अपने पर्सन को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। आपका कनेक्शन जो था वो एकदम से अचानक से ब्रेक हो गया और फिर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आता चला गया। अब आप चाहते ज़रूर हो कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करे और तब आप उनके सामने ना थोड़ा सा भाव खा सकें कि अच्छा आ गए तुम, या अब तुम्हें मेरी याद आई। तो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है आप वो निकालना चाहते हो अपने पर्सन की साइड। मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। अंदर आपके गुस्सा भी है, बट अब ये गुस्सा भी हो सकता है, थोड़ा एजिटेशन भी हो सकता है, क्योंकि आपने जब जो भी प्लानिंग करी थी इस पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई है। अब अगर आप इनसे कमिटमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं हुआ। आप अगर बॉन्डिंग को टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाह रहे थे तो वो नहीं हुआ। तो सडनली चीज़ें एकदम से खराब हो गई, या आपको हो सकता है कि सच पता चला हो थर्ड पार्टी का। सो चीज़ें खराब हो गई। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको कनेक्ट करे, रीच आउट करें, आपको मनाए, आपको समझाएं, आपको बोलें कि दैट दिस पर्सन लव्स यू, केयर्स फॉर यू, मिस यू, अंडरस्टैंड्स यू। ये आप ऐसा चाहते हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने में, लेकिन आप अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और ना लेना चाहते हो। इट्स मोर लाइक कि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आई एम नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचते नहीं हो, सब सोच रहे हो, बट आपको ये है कि चीजें जिसने खराब करी है ना, अब वो ही सही करेगा। तुम थर्ड पार्टी को लेकर आए हो, तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, तुमने टावर मोमेंट लेकर आए हो, तो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दी कनेक्शन। अच्छा, बहुत हाई होप्स नहीं है, आप ये जरूर चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो वापस आए, बट ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा सपनों के महल बना रखे हैं। इट्स मोर लाइक कि आएगा और मैं उसको ये सुनाऊंगी या सुनाऊंगा, बट बहुत ज्यादा होप्स नहीं है। अब आपको रियलिटी पता चल गई, आपकी आंखें खुल गई हैं। और वैसे भी जब तक रिश्ते में ना आंखें बंद रहती है, रिश्ता चल रहा होता है, और जैसे ही आंखें खुलती हैं, वाओ, बूम, रिश्ता खत्म। इट्स मोर लाइक कि सच दिखने लग जाता है। तो आपकी भी ना आंखें खुली, आपको सच दिखा, तो अब आपका लॉजिकल ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो चुका है। अगर ये पर्सन आपको रीच आउट भी कर रहे हैं तो आपका अच्छा ये बात बोला, मुझे आई लव यू बोल रहा है, तो दैट मीन्स उसको भी बोला होगा, वहां पे भी ऐसे ही करा होगा। तो ये लॉजिकल ब्रेन आपका एक्टिव मोड में चल रहा होता है। एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि ये बंदा रीच आउट करे। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन करेंटली जहां भी है वहां पे ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम में है, इनका करियर ठीक चल रहा है, ये अपने फोकस कर रहे हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वहाँ पे एफर्ट्स दे रहे हैं, पूरी शिद्दत से जी जान से एफर्ट लगा के बैठे हैं कि रही मुझे तो इसको सही करना ही करना है, जो भी ड्रामा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि आपके लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, उनको पता है
कि अगर मैं इस पर्सन के पास गया, आपके पास वो आए, तो आपका क्वेश्चनर तैयार है। आप उनसे अच्छा ये जवाब दो, ये क्वेश्चन, मतलब एक होता है ना सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मेजरली ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। जब ये कार्ड आता है तो दैट मीन्स जो नींव है रिश्ते की वो झूठ पे, धोखे पे बनी होती है, और जब किसी भी रिश्ते की नींव झूठ या धोखे पे होती है तो रिश्ता लंबा नहीं चलता है। सो आपके पर्सन को पता है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, वो भी अच्छा आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप उनको स्टॉक कर रहे हो तो वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, और उनको आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उनको अब दिख रहा है कि यू हैव बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मोर अ फ्री बर्ड, कि अब आप बहुत ज़्यादा बातों में नहीं आओगे उनके। आप सवाल पूछोगे, आप पूछोगे कि अच्छा अगर तुम आए हो तो इतने दिन के बाद क्यों आए हो, या व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आओगे टेबल पे, जिसकी वजह से ये अभी श्योर नहीं है कि इन्हें आपके पास रीच आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिस डेफिनेटली कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पे जो भी एनर्जी एफर्ट्स ये दे रहे हैं, उसके बाद भी लाइफ में जो बॉन्डिंग आपके साथ थी, चाहे वो एक दूसरे को परेशान करना, प्यार करना, टीज करना, वो बॉन्डिंग वहां पे नहीं है। आपके साथ जो बॉन्डिंग वो फील करते थे, आप दोनों के बीच में किसी टाइप का डिस्टेंस दिख रहा है। इमोशनल डिस्टेंस के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंस भी दिख रहा है। अच्छा, आपके पर्सन की एक और आदत है कि आपके पर्सन का इंट्यूशन तो अच्छा है, इसके साथ साथ ना उनको दूसरों को जैसे वो खुश करना, कि शायद लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए वो दूसरों को वो बोल देते हैं जो दूसरे इंसान सुनना चाहता है। अगर फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी ने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे प्यार करते हो, तो थर्ड पार्टी छोड़ के ना चली जाए तो उसको अश्योरेंस दे दिया कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके साथ तो मेरा टाइम पास है। आपने पूछा तो आपको अश्योरेंस दे दिया कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, थर्ड पार्टी के साथ तो मेरी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, या जो भी सिनेरियो है। सो ये पर्सन का क्या है कि ये नहीं चाहता कि कोई भी इनको छोड़ के जाए, अकेलेपन से डरते हैं, इस वजह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना या शब्दों को मैनिपुलेट कर देना वो रहता है। इंटरनली ये पर्सन को अकेले रहने में डर लगता है, इसकी वजह से ये ऐसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। 100% श्योर कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इनकी कुंडली में इनका चंद्रमा की जो पोजीशन है वो कोई अच्छी जगह नहीं है। फीलिंग्स की बात करूं तो इनको ये लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं किया, एंड अब आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, ज़िद्दी हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे। सो बहुत वो एनर्जी नहीं है कि मैं बहुत प्यार आ रहा है, बट हाँ इनकी लाइफ में एक खालीपन है जिसकी वजह से ये आपकी साइड झुक रहे हैं। अगर बात करी जाए थर्ड पार्टी की एनर्जी की, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी में है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई जॉब का, हो सकता है कोई रिजीम का, कोई इन्वेस्टमेंट का, या इस पर्सन को भी एक नया मौका देने का। सो ये तो जनरल एनर्जी थी थर्ड पार्टी की। अब आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो भाई जो अभी मैंने बोला ना कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी अश्योरेंस दे देते हैं, आपको भी देते हैं, तो ये तो 101% है। इस जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपसे तो बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी थर्ड पार्टी है। आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो, इनकी लाइफ में
आपको तो हटा दो, आप तो हो एक पर्सन जिससे बात भी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इनके पास और मल्टीपल ऑप्शंस हैं। थर्ड पार्टी को लेके अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे एफर्ट्स दे रहे हैं। अब उनको समवेयर कुछ प्रैक्टिकल एंगल है, यहाँ पे कुछ लोगों के बच्चे होंगे जिसकी वजह से उनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो मुझे ज़्यादा थर्ड पार्टी को ध्यान देना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एंगल आ रहा है कि दोनों का या तो प्रॉपर्टी साथ में है, या कुछ मटेरियल थिंग्स साथ में है, या दोनों कुछ एक ऐसी पोजीशन साथ में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं, इन केस अगर छोड़ देते हैं, ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि वो छोड़ रहे हैं, बट इन केस अगर छोड़ देते हैं तो उनके हाथ से भी पावर, पोजीशन, सोसाइटी इमेज, वो सब पे इफेक्ट आएगा। एंड आपके पर्सन उसमें से हैं जो सबको खुश रखना चाहते हैं और खुद आखिरी में अकेले रहते हैं या अकेलापन फील करते हैं। सो थर्ड पार्टी के साथ मुझे बहुत लवी डवी वाले कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं कि नहीं बहुत प्यार में हैं और दोनों बहुत अच्छे खुश हैं, वैसे कार्ड्स नहीं है। बट हाँ, कार्ड्स में एनर्जी है कि आपके पर्सन अब एक रीस्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। बट थर्ड पार्टी के साथ के अलावा भी आपके पर्सन की लाइफ में और भी कई लोग हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। और अच्छा, आपके जो पर्सन है इनमें ना एक फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, या तो इनको मल्टीपल पार्टनर्स की आदत है, या इनको फिजिकल प्लेजर लेने की बहुत ज़्यादा आदत है। सो वो चीज़ ज़्यादा है, और इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर फिजिकली ये जितना कनेक्टेड रहेंगे तो इट वुड बी एन ईजी थिंग। तो यहाँ पे एक वो भी एनर्जीज है। प्यार नहीं है, मिस आपको ज़रूर कर रहे हैं, आपके लिए तो फिर भी है कि मिस कर रहे हैं, थोड़ा गिल्ट है, और उनको अब ऐसा लग रहा है शायद अब आप उनकी ना रिस्पेक्ट करते हैं, ना वैल्यू करते हैं। अब आपके लिए ये पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आ जाते हैं तो भी आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये अपनी एनर्जीज आपको ना दे के, आपके पास ना आके, ये थर्ड पार्टी के साइड पे जा रहे हैं, वहां पे एफर्ट्स दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस बहुत ही प्यारी सी आई है कि इस पर्सन ने आपको इस पोजीशन पे डाला क्योंकि कुछ कर्मा था जो कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ यू हैव बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो आप लोग दोनों ही ना एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो गए थे, जिसके कारण ये एक तरीके का लेसन था। इस पूरी सिचुएशन में शायद आप ओवर गिविंग थे, ओवर लविंग थे, एंड बहुत सारी रेड फ्लैग्स आप मिस कर जाते थे, आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे, एंड जिसके कारण आपने इस टाइप का सिचुएशन फेस करी है। आपके लिए गाइडेंस में ये भी है कि आपको ना थोड़ा सा नेचर में जाना चाहिए, थोड़ा सा लाइफ में जो सिंपल चीज़ें हैं ना उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि आपने अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाई एंड जस्ट कुछ अच्छा म्यूजिक लगाया एंड एंजॉय योर टी एंड म्यूजिक, या कोई अच्छी मूवी देखा है, या आप नेचर में वॉक कर आए, या प्लांट्स लगाइए। आप यहाँ पे प्लांट्स की भी एनर्जी बहुत है। अगर आपको मौका मिले तो ट्रैवल करके आइए। तो जब तक आप नेचर से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हीलिंग पूरी नहीं हो रही है। तो आपको ना इसे रूटीन में बनाना है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि
आपको थोड़ा सा वर्कआउट पे भी फोकस करना है. इट कुड बी योगा, इट कुड बी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट कुड बी any form of exercise or just a walk in nature, but make sure कि आप थोड़ा सा वर्कआउट भी अपनी डेली रूटीन में रखें. अगर आप इस एनर्जी में अभी भी थोड़ा बहुत भी फील कर रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग आउट, क्योंकि वर्कआउट से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है. सो मेक श्योर वर्कआउट करें. एंड डिवाइन जो डाउनलोड्स हैं, क्योंकि आपके पास क्या है ना कि इतना नेगेटिव ओवर थिंकिंग चल रही है कि मेरे साथ ही क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, इस टाइप के जोन में है, वो भी सारा कुछ नेगेटिव. तो जो जब हम इतने ज़्यादा लो फेज में होते हैं तो हायर वाइब्रेशन से जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो प्रॉपरली डाउनलोड नहीं होती है, या कोई ढंग के लोग आके हमें अगर गाइड भी कर रहे होते हैं तो हम उस गाइडेंस को भी इग्नोर कर देते हैं. तो गो आउट, एन्जॉय योर लाइफ. लाइफ एक बार मिलती है और इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए. अच्छे से एंजॉय करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप किसी का दिल दुखाओ या किसी को फॉल्स होप्स दो या फॉल्स प्रोमिसेस करो. सो वो नहीं करना है, बट जस्ट गो आउट, एंजॉय. आप खुद को समझो कि आपको क्या अपनी लाइफ में क्या चाहिए. आपको सुकून चाहिए तो वो कहाँ मिल रहा है. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन फेज में आने की ज़रूरत है आपको. सो अब जब इतने कार्ड्स लिए हैं तो क्यों ना एक एंजल का भी ले लिया जाए. तो जल्दी से एक कोई क्वेश्चन सोचिए एंड लेट्स सी कि एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी. आंसर है यस. यस आया है कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा हो उसका आंसर टुवर्ड्स यस आया है. मेक श्योर टू क्लेम दिस एनर्जी और अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें. ओके, दैट्स ऑल. बाय बाय.